दोस्तों, हम हिंदुओं के आराध्य दैवत श्री गणेश को कौन नहीं जानता। श्री गणेश सारे देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाते हैं। श्री गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के सबसे छोटे पुत्र हैं, जिन्हें हिंदुओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। श्री गणेश के स्मरण बिना कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं होती और श्री गणेश के स्मरण मात्र से सारे विघ्नों का अंत हो जाता है। इस कारण ही गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन्हीं श्री गणेश का जन्म बड़े ही विघ्नों के साथ हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कहानी उस समय की है जब महादेव, माता पार्वती, पुत्र कार्तिकेय और अपने गणों के साथ कैलाश पर निवास करते थे। महादेव के इन शिवगणों का जीवन पृथ्वी से संबंधित नहीं था, बल्कि ये सारे गण ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों से आते थे। इसी कारण यह सारे गण मानव की नजरों में विक्षिप्त दिखाई देते थे। जब महादेव कैलाश पर आते, तब यह सारे गण महादेव की भक्ति तथा उनके सानिध्य का आनंद लेने हेतु कैलाश पर आते, और जैसे ही महादेव कैलाश छोड़ते, वैसे ये सारे गण भी अपने क्षेत्र में लौट जाया करते थे। ऐसे ही एक बार महादेव को साधना के लिए कैलाश से बाहर जाना पड़ा। महादेव कैलाश से जाते ही सारे शिवगण भी कैलाश से चले गए और भगवान कार्तिकेय की नियुक्ति देवताओं के सेनापति के पद पर हुई, जिसके कारण उन्हें भी कैलाश छोड़ना पड़ा। और इस प्रकार माता पार्वती अपने चंग सखियों के साथ कैलाश पर अकेली रहने लगी। लेकिन एकदम से आया यह अकेलापन माता पार्वती को रास नहीं आया, जिस कारण उन्होंने एक दिन अपने शरीर के मेल से एक बालक की मूर्ति तैयार की और अपने तांत्रिक शक्तियों से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकते ही उस मूर्ति से एक छोटे बालक का जन्म हुआ। माता पार्वती के मेल से उत्पन्न होने के कारण यह बालक माता पार्वती से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था, और माता पार्वती भी इस बालक से बहुत प्रेम करती थी तथा माता पार्वती के हर आदेश का यह बालक पालन करता था। जब एक दिन माता पार्वती मानसरोवर में नहाने जा रही थी, तब उन्होंने इस बालक को मानसरोवर के द्वार की रक्षा करने का आदेश दिया। तब माता के आदेश अनुसार यह बालक द्वार की रक्षा करने लगा। तभी महादेव भी 12 वर्षों की तपस्या के बाद कैलाश पर आए। महादेव कैलाश पर आते ही उनके गण भी कैलाश पर आने लगे। कैलाश पर आते ही महादेव देवी पार्वती से मिलने मानसरोवर की तरफ जाने लगे। तभी इसी बालक ने उन्हें रोक लिया तथा बड़े ही अनादर के साथ उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। इस बालक को देखते ही महादेव जान गए कि यह बालक मेल से जन्मा है और इसी अशुद्धि के कारण यह अहंकार और अनादर से बात कर रहा है। इतना जानते ही महादेव ने बालक का सर अपने त्रिशूल से धड़ से अलग कर दिया। इस पीड़ा के कारण बालक जोर से माते माते चिल्लाया। अपने पुत्र की आवाज सुन माता पार्वती तत्काल ही द्वार पर आई। महादेव के त्रिशूल पर लगे हुए रक्त और बालक के कटे हुए सिर को देखकर माता पार्वती सब कुछ समझ गई। अपने प्रिय पुत्र की ऐसी दशा देखकर देवी पार्वती भयंकर विलाप करने लगी। तभी माता पार्वती ने महादेव को अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए कहा, लेकिन बालक का सर इस दशा में नहीं था कि वो फिर से शरीर को लगा सके। इस कारण महादेव ने बालक को पुनर्जीवित करने से मना कर दिया। महादेव की यह बात सुन माता पार्वती विलाप से क्रोध की तरफ बढ़ने लगी। यह देखकर महादेव समझ गए कि देवी पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ तो वे अपनी काली स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगी और सब कुछ नष्ट कर देगी। यह जानकर महादेव ने अपने शिवगणों के प्रधान गण को अपना सर देने के लिए कहा। तभी उस प्रधान शिवगण ने अपनी खुशी से अपने शीश को महादेव को समर्पित कर दिया। इस शिवगण का सर आकार में मानव से भिन्न था तथा उसके कान आकार में बड़े थे और नाक की जगह एक लटका हुआ अंग था। यह सर मिलते ही महादेव ने उस सर को बालक के शरीर से मिलाया और अपनी तंत्र शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए और बालक फिर से जीवंत हो उठा। और उसी गण के शीश के कारण बालक का नाम गणेश रखा गया। इसी गण के शीश के कारण गणेश को एक अतुलनीय विशेष बुद्धि प्राप्त हुई। उसी विशेष बुद्धि के कारण श्री गणेश ने कई पापी राक्षसों का वध किया तथा देवताओं और मानवों के कई विघ्नों को दूर किया। इसी कारण आगे चलते चारों दिशाओं में श्री गणेश की कीर्ति हुई। इसी कीर्ति को सुनते हुए कई चित्रकार श्री गणेश का चित्रण करने हेतु प्रेरित हुए। लेकिन जब चित्रकारों ने उनका वर्णन सुना कि उन्हें बड़े कान
और चेहरे पर एक लटकता हुआ अंग है, तो कई चित्रकारों ने उनका सर हाथी जैसा बनाया। इसी कारण आज भी उनका चित्र इसी प्रकार बनाया जाता है और इन्हीं चित्र के कारण श्री गणेश के सिर को हाथी का सर समझा गया और उसके आसपास ही कहानियां और कविताएं रची गई। लेकिन दोस्तों, पुराणों में आए श्लोकों के अनुसार श्री गणेश को हाथी के शीश जैसा शीश होने वाला भगवान कहा गया है, ना कि हाथी के शीश वाला भगवान कहा गया है। इसी कारण ही श्री गणेश का नाम गणेश है, गजेश नहीं। और दोस्तों, महादेव के यह शिवगण ब्रह्मांड के अलग आयाम से आते थे, जिस कारण उनकी शरीर की संरचना उनके ग्रहों के तत्वों से निर्धारित होती थी। श्री गणेश को मिला हुआ शीश शिवगण के प्रधान गण का था, जो कि शिवगण के प्रमुख थे और सबसे बुद्धिमान थे। और इसी बुद्धि के कारण श्री गणेश ने बड़ी आसानी से 14 कलाओं को ग्रहण किया तथा सारी सिद्धियां भी हासिल की। इसी कारण श्री गणेश को बुद्धि की देवता कहा जाता है और ऐसे ही बुद्धि पाने के लिए श्री गणेश की साधना की जाती है। वैसे ही इसी वक्र शीश के कारण श्री गणेश को वक्रतुंड भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी, ये प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।